दोस्तों, आप सभी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो शूटर तो याद होगा जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉजिस्टिक सपोर्ट किया था। और उससे भी बड़ा कांड उसने तब किया था जब वो पंजाब पुलिस के कस्टडी से फरार हुआ था और उसे दिल्ली पुलिस ने बाद में पकड़ा था। उस गैंगस्टर का नाम था टीनू हरियाणा। आप सभी को याद होगा जब मैंने टीनू हरियाणा की खबर आप सभी को बताई थी। वो टीनू हरियाणा एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। तो टीनू हरियाणा को लेकर क्या नई खबर निकलकर सामने आ रही है, क्यों आज एक बार फिर से टीनू हरियाणा की चर्चा हो रही है, बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें कि अगर आप क्रिकेट की खबरों को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे दूसरे चैनल का, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ भी हम क्रिकेट की खबरें लगातार प्रसारित करते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़। तो ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। यही वो गैंगस्टर टीनू हरियाणा जो लॉरेंस बिश्नोई का वो शूटर कहा जाता है, जो हरियाणा का पूरा जो बेल्ट है वो अपराध करने के लिए ये ऑपरेट करता है और संभालता भी, आप ऐसे कह सकते हैं। मौजूदा वक्त में ये गोइंदवाल साहिब की जेल में बंद था और वहीं से फरार भी हुआ था। इसके फरारी की हम चर्चा थोड़ी सी अगर करें तो टीनू हरियाणा उस वक्त फरार हुआ था जब पंजाब पुलिस का एक CIA का SI था, सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम प्रीतपाल था। वो टीनू हरियाणा को गोइंदवाल साहिब की जेल से जाता है, प्रोडक्शन वारंट पर लेता है, बिना अपने ऊपर के अधिकारियों को सूचना दिए टीनू हरियाणा को लेकर आया था। और टीनू हरियाणा ने उस वक्त इस सब SI से कहा कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी मुलाकात करवा दो। एक होटल में ले जाके गर्लफ्रेंड से मुलाकात करवाता है, अपने घर भी ले जाता है और ये दोनों वहाँ पर काफ़ी समय भी बिताते हैं। बाद में वो SI सो जाता है। उसके बाद टीनू हरियाणा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फरार हो जाता है। और ये जब खबर निकल कर पुलिस महकमे में आती है तो पुलिस महकमे की बड़ी किरकिरी होती है, खासतौर से पंजाब के मानसा पुलिस की। और टीनू हरियाणा को खोजा जाता है दिल्ली, UP, हरियाणा, पंजाब, जहाँ जहाँ मतलब उसके होने की संभावनाएं होती हैं। तो टीनू हरियाणा को लेकर उसकी गर्लफ्रेंड ने बाद में खुलासा किया था जब मुंबई एयरपोर्ट से उसकी गर्लफ्रेंड गिरफ्तार हुई थी 3-4 दिन बाद। तो उसने कहा था कि टीनू तो विदेश भाग चुका है और टीनू अब यहाँ नहीं है। और पुलिस भी ये मान चुकी थी कि टीनू विदेश भाग चुका है। बाद में उस सब इंस्पेक्टर की भी गिरफ्तारी हुई थी जिन्होंने टीनू हरियाणा को भगाने में उनकी मदद की थी। तो प्रीतपाल सिंह साहब को उसके बाद बर्खास्त किया गया था और वापस से उन्हें वहीं भेज दिया गया जहाँ से टीनू आया था, यानी कि इंस्पेक्टर साहब को बर्खास्त करके जेल भेज दिया गया था। ये कहानी थी टीनू हरियाणा को भगाने से लेकर और उसे बचाने तक की। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक्टिव हुई और टीनू हरियाणा को ज़मीन के अंदर से खोद कर निकाल लाई। राजस्थान के किसी इलाके में वो छिपा हुआ था और वहाँ से टीनू हरियाणा गिरफ्तार हुआ और वापस आया और उसने बताया एक कहानी पूरी और फिर वापस से उसे पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया गया। ये खबर 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन वही टीनू हरियाणा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। और टीनू हरियाणा को लेकर कहा जा रहा है कि उसका मौसेरा भाई है जिसका नाम है आशीष। वो हथियारों की तस्करी करता था और हथियारों की तस्करी करने के बाद टीनू हरियाणा को भी देता था। जितने भी गैंगस्टर इस तरह के हैं टीनू हरियाणा से जुड़े हुए, उन सभी को वारदातों को अंजाम दिलवाने के लिए हथियार का एक तरह से कहें कि आदान प्रदान करना तो वो करता था। तो टीनू हरियाणा का वो भाई पिछले साल गिरफ्तार हुआ था और 1 साल बाद अब टीनू हरियाणा से इस मामले में पूछताछ होने जा रही है। टीनू हरियाणा पुलिस के सामने अब बहुत सारे राज खोलेगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई सारे राज निकल कर सामने आएंगे। तब देखना अहम होगा कि टीनू हरियाणा को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। दूसरी खबर दोस्तों, एक और मैं आपको ऐड ऑन कर रहा हूँ इसमें। एक नाम आपने सुना होगा, पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा में है, मोनू मानेसर। मोनू मानेसर को लेकर तरह तरह की बातें कही गई। लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसका तथाकथित रूप से संपर्क भी निकल कर सामने आया, वीडियो चैट भी निकल कर सामने आया। अब मोनू मानेसर को पटौदी की पुलिस ने भी उससे पूछताछ की थी। अभी फ़िलहाल वो हरियाणा के गुरुग्राम के भोंडसी जेल में बंद है, लेकिन आज उसके बारे में एक चौंकाने वाली खबर है मोनू मानेसर की। दरअसल मोनू मानेसर को कोर्ट ने अब जमानत दे दी, यानी कि मोनू मानेसर अब जमानत से मिल चुका है। वो क्या बाहर आ सकेगा, ये बड़ा सवाल है। दरअसल मोनू मानेसर को जमानत तो मिली है एक केस में, लेकिन अभी 2 केस और हैं, जैसे राजस्थान का नासिर और जुनैद केस। इसमें अभी मोनू मानेसर को जमानत नहीं मिली है। एक केस में उसे जमानत मिली है और अभी जब 2 केसों में और जमानत मिल जाएगी तो हो सकता है मोनू मानेसर जेल से बाहर आ जाए। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग समझ रहे हैं।
और मोनू मानेसर को तथाकथित रूप से गौरक्षक भी कहा जाता है। और जो लॉरेंस के साथ उसका तथाकथित वीडियो चैट निकल कर सामने आया था, उस बारे में जब मोनू मानेसर से पुलिस ने पूछताछ किया था आपसे कुछ दिन पहले रिमांड पर लेकर, तो मोनू मानेसर ने यही कहा था कि लॉरेंस से मेरी बात होती थी और उससे मेरी किसी गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर बात नहीं होती थी, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई एक गौरक्षक है और उसने कहा कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और कभी फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है गौ की सेवा करने में, गाय की सेवा करने में, तो मुझसे तुम संपर्क करना, मैं तुम्हें हर मुमकिन हर संभव जो मेरी मदद हो सकती है मैं करूँगा। और इसी सिलसिले में लॉरेंस बिश्नोई से उसकी बात होती थी, ऐसा मोनू मानेसर का बयान आया था। और बाद में मोनू मानेसर ने पुलिस के समक्ष ये भी बयान दिया था कि वो तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात करने भी जाता था। खैर, ये बात आई गई हो गई। खबर ये है कि मोनू मानेसर को जमानत मिल चुकी है एक केस में, 2 केस में अभी और उसे जमानत मिलनी है। अगर इन 2 केसों में उसे जमानत मिल जाती है तो मोनू मानेसर के जो समर्थक हैं उनके लिए खुशी की बात हो सकती है कि मोनू मानेसर जेल से बाहर आ जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। नासिर और जुनैद का जो मामला है वो काफ़ी बड़ा मामला है, तो मोनू मानेसर की जो मुश्किलें हैं वो अभी ख़त्म होती तो नहीं दिखाई दे रही हैं। फ़िलहाल देखना होगा। मोनू मानेसर के वकील ने यही कहा है कि वो राजस्थान की कोर्ट में याचिका लगाएंगे जमानत की, और पटौदी वाले मामले में भी याचिका लगाएंगे, लेकिन अभी उसमें वक्त है। तब तक मोनू मानेसर जेल में ही रहेगा। तो टीनू हरियाणा और मोनू मानेसर दोनों के बारे में छोटी छोटी अपडेट थी, तो मैंने सोचा आपसे साझा किया जाए। तो इन खबरों पर दोनों खबरों पर अपने विचार रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।